तो मास्टर्स आज हमने ध्यान किया है त्रिपुर सुंदरी माँ का भी। और आज आप सभी ने प्लेयर देखा होगा जो माँ पद्मावती है ना, रानी पद्मावती जी का आपने प्लेयर देखा है। आप सभी जानते होंगे क्योंकि फिल्मों में भी आपने सुना है, देखा है। क्योंकि वो माँ रानी पद्मावती जी ने जो जोहा की कथा सुनी है हम सभी ने बहुत, है ना। बचपन से उनकी कहानियां बहुत सुनी, उनकी सुंदरता के बारे में, उनकी वीरता के बारे में भी। लेकिन जब हम ये जब सुनते हैं, जब वो खुद बातें करते हैं मास्टर्स, तो वो जो बातें हैं, उनका जो ज्ञान है वो ऐसे ही नहीं है। मतलब इतना अद्भुत, ये सभी मास्टर इतने इतने एनलाइटेड होते हैं ना। इन लोगों ने इतना ज्ञान प्राप्त किया और फिर वो हम सभी तक वो पहुंचता है। वो ऊर्जाएं ही हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। तो उनके द्वारा जो मिले हैं ज्ञान, जो मैसेज मिले वो बहुत सुंदर है। परंतु यदि हम थोड़ा सा उनके बारे में और जानना चाहें, जैसे कि उनके बारे में जीवन, जो उनका परिचय है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। और कुछ उनके जो जो वहाँ उनका जो महल है वो मैं चाहती हूँ आप उनके वो कुछ फोटो हैं, जो दो चार फोटो हैं जो मैंने सेव की है, मैं आपको वो शेयर करती हूँ। ये है चित्तौड़गढ़ का किला, राजस्थान में है। और आप सभी जानते हैं इस किले की ही, जब अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया था, तो ये जो आप देख रहे हैं इतना सुंदर, इतना महान, विशाल है। इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी। पहले आप फोटो देखें, इसकी बात करते हैं। ये देखिए, बहुत बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा किला कहा जाता है इसको। ये भी रानी पद्मावती जी का महल है, छोटा, जो जल के अंदर है ये। और जो मैंने पीछे फोटो लगाई है, ये एक्चुअली गैलरी में मिली मुझे। मतलब जो मैं ढूंढ रही थी, चाह रही थी कहीं थोड़ी बहुत जो रियल है वो मिल जाए। तो ये वहाँ पर गैलरी में था, तो ये मुझे मिली। तो ये मैं आपको मैंने पीछे आप देख ही रहे होंगे उनके। और एक ये भी है उनका महल। उनके बारे में मैं पहले बताना चाहूंगी दोस्तों कि उनका पद्मावती नाम सुना है ना, उनका रानी पद्मिनी का भी, पद्मिनी भी कहा जाता है उनका नाम। और उनको मूल नाम उनका फिर पद्मावती था। तो वह सिंघल द्वीप के राजा की पुत्री थी। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी, पद्मावती बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी, ताकि वह रानी पद्मावती जी को पा सके। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि क्योंकि उसमें जो इतिहासकार कहा जाता है कि जो किला था, वो किला भी इतना था कि उसको उसको भी जीतना, उसको लगता था कि इसको जीतना चाहिए। क्योंकि जो इस किले का जो व्यापारिक महत्ता थी वो बहुत थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही निकलते थे। इसलिए उन्हें लगा, उसे ये भी लगा
एक ये भी कारण था रानी पद्मावती जी का, क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद भी मुझे ये मैसेज में बताया है। और रानी ये चित्तौड़गढ़ पर जब चढ़ाई हुई है तो चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। हालांकि उसका शासनकाल चुनौती से भरा था, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार विद्रोह शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ का रुख किया। उन्हें इससे लगा कि जब तक मैं उनको नहीं जीत लेता तब तक ये शांति मतलब ये नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से और फिर उसके बारे में फिर पता चला कि रानी पद्मावती जी के बारे में कि वो बहुत सुंदर है, ये भी एक कारण था। और आपको बताना चाहूँ कि जो ये किला है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा किला था। तो वहां पर जो किले के पास में कहा जाता है, जब वह दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना, ये किला मैंने जो आपको दिखाया बहुत दूर तक फैला हुआ था कि कहीं से भी, और इतनी बड़ी मजबूत दीवारें हैं किले की, तो वो अंदर नहीं जा पाया। तो इस वजह से कहा जाता है कि उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं रास्ते में ही, जहाँ से राशन पानी आता है ना, कि तो कहते रास्ते की आवाजाही के रास्ते पे ही रोक लगा दूं। तो वे लगातार 6 महीने तक रास्ते में मतलब कहते हैं ना कि वो तंबू लगा लिए थे, कैंप लगा लिए थे और सेना को रखा, तो ताकि जो खाने पीने का जो सामान है ना वो अंदर ना जा सके। तो इस तरह से उसने ये बनाई थी, प्लानिंग की थी। और समय बीतता जा रहा था, किले के अंदर रसद कम हो रही थी। इस ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए भी राजा रतन सिंह जी ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भार मतलब लेकिन कहा जाता है ना कि फिर बाहरी भरकम सेना के आगे तो वो हार हुई। और इस वजह से खिलजी ने जब सोचा कि अब वो जब जीत गया, तो फिर उन्हें पता चल चुका था रानी को, रानी पद्मावती जी को, फिर उन्होंने जौहर किया था। और इसके आगे ये भी ये है। और अब मैं आपको ये जो मैसेज है वो मैं शेयर करूंगी। तो जब उन्होंने मेरे से बात की थी, तो जैसे हम सिंगल द्वीप की पुत्री हैं, इस तरह से ज्यादातर उनके कुछ ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो कहते मैं यशोदा नहीं। तो मुझे लगा कोई मास्टर है, तो उन्होंने कहा मैं यशोदा नहीं, मैं वाणी नहीं, मैं पद्मावती बोल रही हूँ। मैं चित्तौड़गढ़ की रानी, जो उस सिंहासन पर बैठी थी जहां मैं उस राज दरबार में पर्दे के पीछे रहती थी। किंतु पर्दे में भी मुझे देखकर लोग हर्ष हो जाया करते थे। उनकी तमन्ना इतनी थी कि वे मुझे देख सके। उनकी उपासना, तो कह रही हैं कि जो मतलब मैं चाहे, मतलब कहते हैं ना कि वो पर्दे में रहते थे, लेकिन कहते हैं ना पर्दा बहुत हल्का हल्का होता है, पर फिर भी लोग प्रजा देखना चाहती थी। कहते हैं कि कितनी बहुत सुंदर थी, उनके चर्चे इतने थे, क्योंकि जो सुंदर है वो ऐसा तो हो नहीं सकता किले तक ही बात रहे। बात जब ऐसी होती है तो सब जगह तक पहुंच ही जाती है ना। तो इस वजह से उन्होंने उनकी बात, उनको देखने के लिए जब लोग आते थे दरबार में, लेकिन पर्दा होता था, फिर भी पर्दे में थोड़ा सा उनको लगता था कि मतलब वो देखना चाहते थे, उसमें भी वो प्रसन्न हो जाते थे कि पर्दे के पीछे भी थोड़ा देखा है तो उसमें भी वो खुश हो जाना। तो कहते हैं उनकी तमन्ना बहुत होती थी कि भाई वो उनको देख सके। और आज भी उनकी उपासना की जाती है। कहते हैं उनकी उपासना जो आज भी मुझे पूछते हैं, मुझे माँ का दर्जा देते हैं, और हम भी उन्हें माँ के रूप में उनकी हर इच्छा को अपने भाव से ही जोड़ते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा जो रानी पद्मावती जी का जो किला है, जहाँ पर जौहर किया हुआ था, तो वहां पर ही, उस किले वहीं पर ही उनका मंदिर भी है। तो वहां पर रानी पद्मावती जी की पूजा की जाती है। तो जो उनके वंशज है, जो वहां पर जो जहाँ के लोग हैं, वो रानी पद्मावती जी की पूजा करते हैं। तो वो ही बताएं कि जो जो वो मुझे माँ का दर्जा देते हैं, और हम भी उनको उसी प्रकार से प्रेम देते हैं। माँ के रूप में उनकी हर इच्छा को हम अपने भाव से ही जोड़ते हैं। हमारी हर इच्छा विधाता ने पूर्ण की, किंतु कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम
जान कभी बदल नहीं सकते। हमें वो स्वीकार करनी पड़ती है। ये हमारा देश का वो कठिन समय था जहाँ हम सभी का बलिदान देना था। अपने देश के लिए, अपनी आन बान शान के लिए नहीं, हम तो अपनी धरती माँ को जो हमसे छीनना चाहता था, उसे वो दे नहीं सकते थे, है ना? तो वो कह रहे कि हमारा भी था कि हम नहीं दे सकते थे, जो वो छीनना चाहता था हमारे हमारी धरती माँ को। कहते चाहे उसके लिए हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएँ, हम मगध से भी तो कहते हम लोग उसके लिए भी प्राण दे सकते थे। अब वो बता रहे हैं कि जब उस समय की उससे पहले भी वो बता रहे हैं कि जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें बताते हैं ना कि भी सम्राट अशोक का कहाँ-कहाँ तक राज्य हो चुका था, है ना? उस समय बहुत पहले ऐसा था कि पूरा देश सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? इन सभी राजाओं ने अपने उसमें करा था, तो एक हो गया था ना, कहते हैं ना कि एक हो गया ना अखंड भारत, तो वो हो चुका था। तो कहते हैं हम मगध से भी जुड़ चुके थे, कहते क्योंकि जब ऐसा होता है तो सबका कल्चर एक-दूसरे से मिलता-जुलता मतलब जुड़ जाते हैं, एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। कहते हैं हम मगध से भी जुड़ चुके थे कुछ साल पहले, है ना? वो पहले इतिहास की बात करें कि बहुत पहले भी ऐसा था कि हम एक हो गए थे, है ना? मतलब एक पूरा एक देश बन गया था, जिसको सुनकर हम बड़े हुए थे। हम ये जान चुके थे कि हम भारत को पूरे भारत को एक अखंड भारत में लाना होगा। सबको एक मिलकर रहना होगा, टुकड़ों-टुकड़ों से तो ना वे सभी हमें हरा देंगे। तो कह रहे थे कि हमने इतिहास पढ़ा था कि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये सभी ने एक अखंड भारत बना लिया था, तो उन्हें भी ये लगता था कि एक ऐसा समय होना चाहिए कि एक भारत होना चाहिए, मतलब अब एक देश होना ऐसा होना चाहिए, खंड-खंड में नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि जब ऐसा कुछ ये सब जो हो रहे थे, आ रहे थे, वो युद्ध कर रहे थे और हरा रहे थे, है ना? तो बहुत कुछ लूट-पाट हो रही थी, बहुत कुछ इस तरह से हो रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि हमने भी वो इतिहास पढ़ा था, तो हमें भी चाहते थे कि अब वैसे ही होना चाहिए, खंड-खंड में नहीं, ताकि एक ताकत होगी तो हम सब एक हो जाएँगे, तो हम उन सबको हरा सकते हैं। तो कह रहे कि वे सभी हमें हरा देंगे, हम ये जान चुके थे। ज्योति अनेक ज्योति जला सकती है और अपनी शक्ति पर हमें विश्वास करना होगा। हमें अपने ही दायरे में ही रहकर नहीं, अब उन सभी को साथ में लाना होगा। हर पतंग की इच्छा होती है, कहते हैं हर पतंग की इच्छा होती है वे आसमान में और ऊपर उड़े, परंतु पतंग को नहीं मालूम अकेली पतंग पर सबकी नजर होती है ना? एक पतंग हो रही होती है, बहुत सारी होती है तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन आसमान में एक पतंग है तो सबकी नजर तो एक ही पतंग पे है कि देखो उड़ रही है ना? तो वो वैसे बता रहे हैं, कहते इसलिए हमने अपनी छवि को रूप में नहीं, शक्ति में महसूस किया। तो कहते कि हम ये सोचे कि हम रूपवान हैं तो यही शक्ति नहीं, अपने अंदर की शक्ति को माना था हमने, और जान गए थे कि हम भारतीय नारी में वो शक्ति है जो वीर वीरांगना बनकर ही हम कुछ कर सकते हैं। हमें अब वो सौंदर्य से नहीं, हमें अब उस शक्ति को महसूस करना था जो माँ कालरात्रि अंधकार को प्रकाश में बदल देती है, और महाकाली जो राक्षसों को वध कर दी थी। ये कालरात्रि माँ के बारे में आपको पता है ना कि वो कहते हैं ना कि बिजली की तरह उनका जो शक्ति होती है, उनके जो गले में माला होती है वो बिजली की तरह चमकती है। तो वो बता रही हैं कि जब वो अंधकार होता है लेकिन उनके जो शक्ति है वो बिजली की तरह होती है। तो कहती है जो माँ काली है वो राक्षसों को वध कर देती है। हमें भी वो हमें भी भाव को जगाना था, वही भाव को जगाना था, क्योंकि उस समय वो समय आ चुका था कि हम भारतीय नारी को वो करना था। कहते हम रजवाड़े घराने से उन राजाओं की पत्नियों की संतान थी कि जिन्होंने कभी जौहर मतलब जौहर नहीं किया था, ऐसे मतलब हम उस उनके परिवार की बात कर रहे हैं ना। तो कहते हैं ये सब पहले हो रहा था क्योंकि बना हुआ था ऐसा, लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए तो ये था, पता था, लेकिन उनके परिवार में ऐसा नहीं, बता रहे हैं इसमें कि उनके परिवार में ऐसा नहीं सुना था और देखा था अपने आप को मैं कि मैं वो अग्नि जो प्रज्वलित हो रही थी, हमारे सीने में ये आग नहीं थी, ये तो शक्ति थी, जो हमें कह रही थी कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें तुम्हारे बिना इजाज़त के हमने वो जौहर किया।
तो कहते हैं वो जौहर किया जो आज भी, उससे भी वो अग्नि जो आज भी हमें ऊर्जा दे रही है। अग्निदेव ने तो हमें बस सुलाया था, है ना। तो कुछ ये कहते हैं ना कि जैसे फिल्म में देखी, उसमें कैसा महसूस हुआ, हो रहा था, कैसा लग रहा था। लेकिन कुछ कहानी ऐसी भी होती है ना, जब मास्टर्स अपने दिल की सारी बात बता रहे थे, वो भाव उस समय के बता रहे हैं कि वो हमने जौहर किया। होता है ना कि जौहर में अग्निकुंड में चली गई वो, है ना। लेकिन जो उनके जो भाव थे वो बता रहे थे कि अग्नि वो जो आज भी हमें ऊर्जा दे रही है, मतलब आज भी जो अग्नि है वो हमें ताकत दे रही है, शक्ति दे रही है, ऊर्जा दे रही है। अग्निदेव ने तो हमें बस सुलाया था, मतलब उन्होंने हमें सुलाया था। अग्नि में ये तो शरीर है जो भस्म होता है। तो कह रहे हैं कि अग्नि में तो बस भस्म हुआ है, शरीर भस्म हुआ है, लेकिन आत्मा तो जीवित है ना। तो वो बता रहे हैं कि हमने ये जान लिया था कि अग्नि हमें जलाएगी नहीं, ये तो अपनी संरक्षण में ले रही है ना। कितना सुंदर भाव है ना, जो कहीं ना कहीं हमें सुनने में और सुनने कहानी में नहीं सब आया था। लेकिन जो इन्होंने अपना पूरा, कहते हैं ना कि आत्मा तक उन्होंने अपना भाव बताया कि वो तो हमें अपने संरक्षण में ले रही थी अग्नि। ये सब सबको बता दिया था ये अग्नि है, तो वो अपने बारे में बता रही है कि हमने सबको समझाया कि क्या है, क्या सोच के। ऐसा नहीं है कि मतलब दुखी होके नहीं, मतलब जौहर करना है ना, दुख दुख नहीं, पूरी शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, है ना। उस भाव से उन्होंने जागृत किया था कि नहीं, डर का भाव नहीं है कि हम डर के भाग रहे, नहीं। एक जौहर वो कर रहे हैं जो अग्नि में हम जा रहे हैं, लेकिन अग्नि तो हमें सुलाएगी हमारे शरीर को, लेकिन अंदर तो वो जीवित है। तो कहते हैं कि हमने ये सब सबको बता दिया था कि ये अग्नि है, अग्नि कुंड है, जो हमें आसरा देगा, सुरक्षित करेगा, हमें कोई भी छू नहीं सकेगा। तो वो छूने के बस वो बात थी कि हमें कोई छू नहीं पाएगा। बच्चों बहनों को भी हमने कह दिया था कि तुम शक्ति हो, तुम्हें अपने देश के लिए जीना है। तुम उन माताओं की सेना हो जो तुम्हें एक दिन फिर से अपने देश के लिए खड़ा होना है। तो वो जो बच्चे थे उस समय, तो उन बच्चों को भी उन्होंने यही कहा, मतलब देश के लिए तुम्हें खड़ा होना है। तो कहते हम बुजुर्गों को भी हमारा यही कहना था कि हम कि आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं। जब वो जा रहे थे जौहर करने, तो उन सभी ने जब सभी रानियों ने जब जौहर से पहले सभी जो बुजुर्ग थे उनसे आशीर्वाद लिया और सभी को धन्यवाद किया विदा होने से पहले। तो कहते कि सभी को हमने धन्यवाद करते हैं और विदा किया। आप सभी से हम उन संस्कारों में पले हैं। तो वो बोल मतलब बताया उनको कि हम सभी ने आपसे संस्कार लिए हैं, जहां हार को भी हम जीत में बदल सकते हैं। कहते हम जब जौहर कर रहे हैं तो वो हार हमारी हार नहीं है, वो हमारी जीत होगी। तो कहते हम हार को भी जीत में बदल देंगे कि वो हमें, हमारे लिए उन्होंने इस तरह से युद्ध किया, तो हमारे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। और तो ऐसे बता रहे हैं, कहते जहां हार भी जीत में बदल सकते हैं। हमारे अपने हार न हार थी, परंतु मैं उस राजा की रानी हूँ जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। मैं सिंगनी की तरह हूँ जो अपने परिवार को, अपने देश को उस भाव में, उस शक्ति में बदल देगी। ये जौहर उस उन राजवंश का नहीं हुआ है, ये वो शतरानी है जो अपने लाज को मरते दम तक पवित्र बनाकर अग्नि की तरह रखेगी। हमें ये मालूम था कि हम जो कर रहे हैं वे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक सबक होगा, जो रात दिन अपने आप में महसूस कर रहे थे हम सुरक्षित हैं। तो कह रहे हैं कि ये बताना था सबको, आगे आने वाली पीढ़ी को बताना था कि देखो जागो, है ना। सबको बताना बहुत जरूरी था उस समय कि जो होने वाला है इस समय, कि हम सबको एक होना होगा, एक साथ आना होगा। तो ये कहते हैं कि जो रात दिन अपने आप को कुछ सोच रहे थे कि हम सुरक्षित हैं, पर नहीं, ये तो हमें सबको जगाना था कि नहीं जागो। किंतु इस अग्नि ने उन सभी को झकझोर दिया। जब ऐसा हुआ, कहते हैं हजारों हजारों रानी, मतलब हजारों जो रानियां भी थी, जो स्त्रियों ने जो जौहर किया था, तो जब ये पता चला था, तो क्या उन्हें पता था कि जब ये बात पता चलेगी सबको, इतने सारे स्त्रियों ने जौहर किया है, तो ये खबर सबको झकझोर देगी। और जब ये हुआ तो वो बताती हैं
कि जब अपने आप कि किंतु इस अग्नि से उन सभी को झकझोर दिया, बता दिया था कि अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, अब जगने का समय, हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। अब हम सबको जुड़ना होगा, अकेले अकेले नहीं। हमें ये युद्ध सबको मिलकर लड़ना है। जान के खाते नहीं नहीं, हम वो पंछी हैं जो पेड़ों से प्यार करता है, जो हमें आसरा देता है। हमें वो वृक्षों को बचाना होगा जो हमें छाया देते हैं। हमारी छत्र छाया हमारे विचार हैं। तो ये जो बता रहे हैं उसका भाव कितना सुंदर है ना, कि हमें वो वृक्षों को बचाना होगा जो हमें छाया देते हैं। हमारी छत्र छाया हमारी विचार है। हमें उन विचारों से जुड़कर अपने अंदर वो सोच, वो विचार को अपनाना होगा। आज भी हम यही कहेंगे कि हमारा देश विभिन्न राज्यों से बनता है, विभिन्न भाषाओं से बनता है, विभिन्न संस्कारों से बनता है, परंतु वे जब एक हो जाते हैं तो हमारी भारतीय सेना बनती है। हमें अपने देश के यही भाव रखना है। अलग अलग विचार हो सकते हैं, किंतु जो संस्मरण, जो यादें हैं हमारे देश की, जिसको पाया है हमने बड़ी बलिदानों से, देश सुरक्षित रहे, देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना तैनात रहती है। वे रात और दिन में फर्क नहीं समझती, वह अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाती है। हमें भी उनको सुरक्षित घर देते हैं, हम भी हमें वो उनको घर, सुरक्षित घर देते हैं। वे टेंट हाउस में भी रहते हैं, कभी घास पर सो जाते हैं, परंतु उफ नहीं करते। ये बलिदान आराम का नहीं है। आराम, ये कह रहे हैं ये बलिदान आराम का भी है। मतलब वो अपना जो बलिदान देते हैं, कहते हैं ना अपना जो अपने को तो बलिदान करते हैं, लेकिन कितना कुछ बलिदान करते हैं, है ना, बहुत कुछ। कहते हैं ये बलिदान आराम का भी है, ये बलिदान शान का भी है। वे तो बस केवल अपनी धरती माँ के लिए, भारत माँ के लिए, उनकी आन बान शान बनी रहे, उसके लिए जीते हैं। इतना सुंदर उन्होंने बताया ना, बहुत अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वाइब्रेशन होती ना, एकदम हार्ट वैसे हो रहा है। कहती वे सदैव जीते ही हैं, वह अमर होते हैं, अमर जवान ज्योति में वो सदैव रहते हैं। हमारी दिव्य ज्योति भी उनको प्रणाम करती है। हमारी हर इच्छा में यही है कि हम सदैव अपने आप में धरती माँ को ही सेवा करें, उनके लिए फिर आए और फिर उनके लिए अपने जीवन को दे जाए, क्योंकि जीवन तो देने का ही नाम है। जीने में ही उस भाव को महसूस करते हैं। जब हम अपने देश के लिए वो प्रेम को महसूस करते हैं, तो देश प्रेम से बढ़कर कोई प्यार, क्या प्यार होगा, वे सबसे बढ़कर है, क्योंकि वो निस्वार्थ सेवा है। निस्वार्थ सेवा है वो, आरंभ कराती है, हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करती है। हाँ, ये सत्य है, ये अनुभूति ही ऐसी होती है कि कुछ पल में ही आप जागृत होते होते हो, जब आप विचारों में प्रेम, आनंद, साहस, वीरता, जिज्ञासाओं को भी उन ऊर्जाओं में परिवर्तित कर देते हैं ना। कहते हैं ना कि जो भाव है ना, उस समय जागृत हो जाती हैं सारी शक्तियां। ये है क्योंकि ये भाव भी तो है, साहस आता है, वीरता है, और जिज्ञासाओं का जो कहते हैं ना कि सब कुछ, मतलब जब सारी अनुभूति हो जाती है इस देश प्रेम में, जो भाव होता है वो हम सभी को जागृत करता है। वो जागृत अवस्था आपको अनेक आयामों तक जोड़ देती है। मतलब आयाम आप समझ रहे हो ना, कि आयाम मतलब हायर डायमेंशन, मतलब आपके, क्योंकि ये जो आप इतनी एनर्जी हो जाती है, वो प्रेम निस्वार्थ प्रेम होता है, देश प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, लव एनर्जी इतनी ज्यादा है ना, वो भाव जो इतने हैं, एक तो त्याग बलिदान पूरी तरह से। तो वो कह रहे कि जो ये जो है ना, आपकी जो एनर्जी होती है, इस समय जो ऊर्जा होती है, जागृत अवस्था होती है, वो आपको अनेक आयामों तक जोड़ सक देती है। आपकी ऊर्जाएं कार्य करने लगती हैं। इस संदर्भ में हम यही कहेंगे कि सभी को ये भाव आ जाए और सभी सूफी संतों की वाणी को अपना ले, अपने देश को वो प्यार करें, तो आपको देर नहीं लगेगी अपने आप को जागृत अवस्था में प्राप्त करने में।
तो वो बता रहे हैं कि हमें ये संदेश आपको देने थे, जो आप सभी उन संदेशों को दे रहे हैं, और यही इच्छा है कि सभी उन विचारों से अपने आप को ही नहीं, स्वयं की शक्ति को सभी को ये भाव पहुँचाए पहुँचना है ना, पहुँचना है ना, महसूस करना है ना अपने आप को, कि हमारे अंदर किस तरह से जब ये भाव होते हैं, तो हम उसमें कितने जागृत हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये संदेश जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है, ये जो भाव है, तो कहते हैं अब जगने का समय आ चुका है, हमें धर्म से प्रेम करना, उसके ज्ञान को अपनाना है, उसकी शांति को भी महसूस करना है, और हर धर्म में सुख शांति को ही अपनाना है, अपनाया है। हर धर्म प्रेम करना सिखाना है, तो बस प्रेम करो, आदर करो, एक दूसरे का सम्मान दो, एक दूसरे को, ताकि विश्व में शांति हो, वो अवस्था हो जो हम सभी को, धरती माँ को लेकर जाएगी, उन रोशनी में जो हम सभी के भावों को से बनी होगी। इसलिए तो वो कहते हैं, तो ये है दोस्तों। तो चलिए, एक लाइन थी मेरी थी, युद्ध को तो वरदान है शक्ति का, वे कभी हारता नहीं है, इसलिए जीतो प्रेम को, प्रेम से सबको गले लगाओ, प्रेम के ही ईश्वर मानो, हमें समृद्धि लानी है अपने देशों में, ताकि प्रफुल्लित रहे प्रेम से मन सभी का, आओ सभी को एक दूसरे का हाथ थामते हैं और धरती माँ को गले लगाते हैं। धरती माँ हमारी पूजा है, जिसे वो स्वीकार करती हैं, आओ गले लगाते हैं पूरे विश्व को, पूरे विश्व शक्ति बन जाते हैं। देश प्रेम के लिए सभी आप सभी को धन्यवाद। तो ये सिंहों से संग खेलती है धरती माँ, जब पुकारे हैं धरती माँ को, वो प्रकृति को संग लेकर आती है। तो ये कुछ लाइनें मुझे मिली, तो ये उन्होंने मास्टर्स हैं। तो अब चलिए, अब हम ध्यान की ओर चलते हैं। सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे दोस्तों, और यदि पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी पिएंगे सभी। पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों को लाओ, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे, मधुर मुस्कान, दिव्य प्रकाश के साथ धन्यवाद, आभार, पिता परमेश्वर को, धरती माँ को कोटि कोटि नमन करेंगे दोस्तों, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को नमन। ब्रह्म ऋषि पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं, माँ नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन। रानी पद्मावती जी को नमन करते हैं, हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जी को नमन,
सम्राट अशोक जी को नमन। मास्टर चंद्रशेखर आचार्य जी को नमन। हमारे साथ और भी मास्टर जुड़े हैं। राजा चंद्र सिंह की दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने शौर्य से भी युद्ध किया था। हम सभी उनके शौर्य को, वीरता को नमन करते हैं। हम सभी दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ चुके हैं, जो दे रहे हैं दिव्य शक्तियां। हम सभी अपने आराध्य को, अपने इष्ट, अपने गुरु को कोटि कोटि नमन करते हैं। विश्व शक्ति को नमन करेंगे, जो दे रहे हैं दिव्य शक्ति, दिव्य प्रकाश हम सभी को। उन समस्त देवी शक्तियों को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं माँ दुर्गा को, रानी पद्मावती जी को नमन। माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को नमन। माँ त्रिपुर सुंदरी माँ को नमन। हम सभी में बुद्धि के प्रकाश आ रहे हैं। हमारी सांसों से वो दिव्य ऊर्जाएं हमारे अंदर आ रही हैं। आनापाना से ध्यान करेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो बताई गई सरल विधि, आनापाना सती ध्यान, आती हुई सांस और जाती हुई, जो दे रही है हम सभी को दिव्य ऊर्जाएं, जो लेकर जा रही है हमारे ही अंदर की अद्भुत शक्तियों के साथ। जब मिलन होता है हमारे अपनी ही शक्तियों से, जब जुड़ जाते हैं हम अपनी ही शक्तियों से, स्वयं की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम कि हम ही दुर्गा हैं, हम ही महाकाली, हम ही महाशक्ति हैं, जो पुरस्कृत की गई हम सभी को दिव्य शक्तियां माँ भगवती की, माँ भवानी की। जय माँ भवानी कह रहे थे तब माँ दुर्गा का स्वरूप हो गए थे हम। हमारे हर एक विचारों को सबने समझ लिया था, क्या होना है अब ये सबको समझ आया था। समझना बहुत जरूरी था। ये समय ही ऐसा था कि समय ही नहीं था हमें सब समझाने का, पर जितना भी समय था हमारे पास, उस समय को हमने सभी को उस शक्ति से जोड़ा था। जानना था अपने अंदर की उस अद्भुत शक्तियों को, जो हमारे अंदर ही है। वो शक्ति जो असीमित, जो किसी को भी हरा सकती है, और वो स्वयं को जीतनी होती है। हम सभी ने जौहर किया। अग्नि में हमने प्रवेश किया था। वो अद्भुत अग्नि, वो प्रेम की अग्नि थी,
जो हमें ले रही थी अपने पास। हमारी हर एक सांसों में दिव्य ज्योति जलने लगी थी। वो दर्द नहीं था, वो जीत थी हमारी। मुस्कान के साथ हम कूदे थे। हम आप सभी को आज यही बतलाने आए कि वो जौहर था, वो जौहर जो अपनी शक्ति को, समर्थता को बता रहा था कि हम भारतीय नारी में क्या शक्ति है। वे सभी जो हम सभी को केवल स्त्री ही समझे थे, धन समझे थे। हम स्त्री ही नहीं, ना ही धन, हम तो वो शक्ति है, वो शक्ति जो भारतीय नारी में है। हमारे उन विचारों से वो झुंझला चुका था, वो समझ चुका था कि हम हार नहीं मानेंगे। हमारे प्रत्येक कार्य में विघ्न उत्पन्न हुए थे, किया था उसने वो सब समस्याओं को उत्पन्न, पर हमने भी हार नहीं मानी थी। हमने अपने लिए ही नहीं, अपने पूरे देश के लिए सोचा था कि अब जागना है, जगाना है। प्रत्येक प्रत्यंचा में अब वो अग्नि होगी उन शूरवीरों की, क्योंकि ये अग्नि वो अग्नि थी जो कभी बुझेगी नहीं। समझा रहे थे हम सभी को। समय आ चुका था, समय बीतता जा रहा था, जो सभी ने स्वीकार किया था। खुशी के साथ गले लगाया हम सभी ने एक दूसरे को, विदा किया हमने सभी ने उस प्रेम के साथ। परम ज्ञान था हमारा सभी के लिए कि अब एक होना है सभी को। दूर दूर चाहे कोई भी हो, परंतु अब हृदय से और विचारों से एक होना है। समझना था और समझाना था, स्वीकार करना था एक दूसरे को। अब हमारी हर ख्वाहिश पूरी की ईश्वर ने, और ये भी ख्वाहिश पूरी हुई जब हम सब समा गए अग्नि में।
मृत्यु नहीं है ये प्रारंभ था हमारे नए जीवन का। नव निर्माण का। सोच में बदलाव लाना था। सभी को एक करना। हुआ था विशेष विचार सभी का कि एक होना होगा, जानना होगा अपने आप को, महसूस करना होगा कि अब क्या करना है, कर्तव्य के प्रति भी ध्यान करना होगा, समझना होगा। आते हुए सांस, जाते हुए धन्यवाद करेंगे रानी पद्मावती जी को, उनके सुविचारों के साथ जो एक नया संदेश दिया हम सभी को, और सभी परिस्थितियों से अवगत कराया। खामोश थी हमारी सभी की निगाहें, बोल रहे थे हम सभी आंखों से। प्रेम था एक दूसरे के प्रति। भाग रहे थे वो सेनाएं इधर उधर, परंतु हमारी आंखों में वो पुकार थी, वो प्रेम था सभी के लिए। सभी के प्रति धन्यवाद करते हैं हम, और आप सभी को भी। जौहर किया था हमने, आज भी सब याद करते हैं, बातें करते हैं जौहर की। वो अग्नि आज भी प्रज्वलित है, मानो यादों में ही नहीं, सच में प्रज्वलित है। जो सुरक्षा देती है हमें आज भी वो हम सभी को महसूस होती है, परंतु वो सुरक्षा है हमारी। और उस समय हम सब एक हो गए थे। और धन्यवाद, आभार के साथ हम सभी ने महसूस किया उस प्रेम को। आज भी हम आप सभी को धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं मास्टर रानी पद्मावती जी को। कोटि कोटि नमन।
वो दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं आज भी हम महसूस कर रहे हैं दोस्तों। उसी प्रकाश से, उस वीरता की, शौर्यता की, वो शक्ति माँ दुर्गा की जो सभी में है, वो शक्ति महसूस हो रही है। वे ऊर्जाएं हैं, वो ज्ञान है, वो वीरता है जो जागृत करती है हम सभी को। जो अद्भुत है वो शक्ति, वो निस्वार्थ प्रेम देश के लिए। हम सभी को आभार करेंगे दोस्तों, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को नया जीवन मिलता है और उस नए जीवन में हम सभी को सहयोग करना है। सभी के लिए सेवा का भाव, सुरक्षा देना, ये सभी भाव हम सभी को ही लेकर जाता है जागृत अवस्था में। आप सभी जब सेवा करते हैं तो ये भाव ही आपको जागृत करता है। परंतु किंतु ये नहीं होता, केवल देश प्रेम होता है और कोई प्रश्न ही कहाँ होता है। ये तो बस प्रेम है जो हम सभी को जागृत करता है। हम सभी स्वरूप की चेतना, दिव्य प्रकाश के पास जो रोशनी है, उस दिव्य प्रकाश से हम जुड़ रहे हैं। वो दिव्य प्रकाश हल्की आसमानी रंग की रोशनी जो हम सभी को मिल रही है, जो हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। ये दिव्य प्रकाश हम सभी को हमारे अंदर के समस्त ज्ञान से जोड़ रहा है, दिव्य शक्तियों से, विचारों से, साहस से। जागृत हो रही हर अवस्था जिसमें कोई बंधन नहीं, निस्वार्थ प्रेम, साहस है, जिसमें आगे बढ़ना है। आप सभी को आगे बढ़ो उस रोशनी की ओर जहाँ दिव्य प्रकाश है, दिव्य ज्ञान का। ये वीरता हम सभी में ही तो है, हम सभी के अंदर है वो साहस। शुभ लाभ के साथ जब हम बनाते हैं दिवाली, परंतु दोस्तों ये दिवाली जो दियों की ही नहीं होती, ये तो शूरवीरताओं की और शक्तियों की होती है जो रोशनी देते रहते हैं हम सभी को। अलग ही प्रकाश होता है इन सभी शक्तियों का जो अद्भुत है हम सभी के अंदर। और ये प्रेम ही है जो मिलाता है हम सभी को अपनी शक्तियों के साथ, जागृत करते हैं हम सभी
उस दिव्य प्रकाश में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। दिव्य प्रकाश उन ऊर्जाओं से हम सभी जुड़ रहे हैं। और हम सभी ने प्रवेश किया है उन समस्त दिव्य शक्तियों के साथ अंदर, जिस रोशनी के अंदर हम सभी प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें सभी ज्ञान है, प्रकाश है, शक्तियां हैं। आते हुए सांस, जाते हुए जो श्वासों के साथ हमारे अंदर भ्रमरण में भी दिव्य प्रकाश बढ़ता जा रहा है। हल्की आसमानी रंग की रोशनी है जो श्वासों से जुड़कर हमारे समस्त कोशिकाओं में, नाड़ियों में प्रवेश कर रही है और विचारधाराओं में एक सुंदर परिवर्तन हो रहा है जो दिव्य ज्ञान का है, जो आप सभी को दिया गया। आज आप सभी ने उस ज्ञान को प्राप्त कर हम सभी को जोड़ा है। हम उसके लिए आपको सभी को धन्यवाद करते हैं। हम पांचों तत्व को नमन करेंगे। आकाश तत्व को, वायु तत्व को, अग्नि तत्व को, जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को नमन करेंगे जो दे रहे हैं दिव्य शक्तियां, प्रकाश भी हमारे अंदर। ये समस्त शक्तियां एक दिव्य कवच बन चुकी है क्योंकि आपने उन विचारों को अपना लिया है और ये विचार ही आपका सुरक्षा कवच बन चुके हैं। इन सभी आज के जो दिव्य कवच मिला है, इसको पूरी तरह से आप आत्मसात करेंगे। दिव्य प्रकाश है इस कवच का, क्योंकि आप सभी ने उस विचारधारा को अपनाते हुए स्वयं इस कवच को धारण किया है जो सुरक्षा देते हैं हम सभी को ही। आप इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं परंतु आत्मीयता से, विचारों से इस कवच को महसूस करेंगे। यही है जागृत अवस्था जो हम सभी में महसूस होती है अपने आप। धन्यवाद करते हैं दोस्तों, दिव्य ज्ञान के लिए, दिव्य प्रकाश के लिए, शक्ति के लिए। नमन करते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी को, रानी पद्मावती जी को, माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को नमन, पांचों तत्वों को, अग्निदेव को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं माता सुंदरी को, त्रिपुर सुंदरी को,
कश्यप ऋषि व आदित्य को नमन करेंगे। और सभी के दिव्य प्रकाश को नमन, जो हमारे साथ जुड़े उन सभी मास्टर्स गुरुओं को, उनके सद्गुणों को, उनके दिव्य ज्ञान और प्रकाश के लिए नमन करेंगे। आज के ध्यान और ज्ञान के लिए भी कोटि कोटि नमन करते हैं मास्टर रानी पद्मावती जी को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत आभार सभी मास्टर्स और गुरुओं को, शंभाला गुरुओं को नमन करते हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को नमन, महाकाली माँ काल रात्रि को नमन करते हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। धन्यवाद करते हैं माँ काली को। अपने हाथों को महसूस करें, दिव्य प्रकाश है। और ये दिव्य प्रकाश दिव्य ऊर्जाओं का है, ज्ञान का है, जो आप सभी ने प्राप्त किया। उस ज्ञान को स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं, धन्यवाद करेंगे। मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद। मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को हाथों में खोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो मास्टर ध्यान से बाहर आ चुके हैं, पानी पी लीजिए। थैंक यू रश्मि मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जो आप बहुत ही अद्भुत में जो संदेश हमें, संदेश के साथ साथ जो उसमें ज्ञान है, जो हम सबको, जो अपने आत्मा के विकास के लिए जो हमें कार्य सबको लेकर आगे बढ़ना है, जिस तरह से आप मैसेजेस देते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसे कहा मास्टर्स के, आप एक एक करके नाम लेते जा रहे थे, और वो मैं भी वैसे ही कनेक्ट होते जा रही थी जैसे जैसे आपने नाम लिया। अभी लास्ट में भी आपने महाकाली, माँ दुर्गा ये नाम ले रहे थे, तो उससे पहले ही मेरे इसमें वो नाम आ गया था। थैंक यू मैम, थैंक यू मच। थैंक यू क्योंकि वो हम सबसे कनेक्टेड ही है, तो यही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स को धन्यवाद। बहुत सुंदर, जिससे थैंक इसे यू वो सर। चाहे यस। जिस तरह से वो ध्यान में आके मैसेज दे रहे थे, वो आगे अद्भुत था जी। थैंक यू। हमारे साथ जितने भी यूट्यूब के साधक जुड़ के ध्यान करते हैं और ज्ञान का सत्र भी सुनते हैं, और जो बाद में भी इसे सुन रहे हैं, तो उन सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और जैसे आजकल बहुत सारे मैसेजेस हमको मिल ही रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे ध्यानी या बहुत सारे ऐसे हमारे लोग जो है साथ साथ अपने ध्यान में या आध्यात्मिक में और भी जुड़ते जा रहे हैं, उसके लिए भी पत्री जी को धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद। थैंक यू मैम, और आपके संदेश को सच में धन्यवाद करती हूँ मैं। लव यू। थैंक यू मास्टर्स। हम कल रात को 9 बजे हम दोबारा जुड़ेंगे। और जो हमारा ललिता सहस्त्र नाम का जो था, वो 21 डेज हमारा कंप्लीट हो गया है। कल से हम जो सत्र शुरू करेंगे उसकी जानकारी आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।